किसी ने फखर जमान की एक वीडियो जारी की है। फखर जमान जब बैटिंग करके वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे, ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। वो जो सीढ़ियां हैं जो नई बनी हैं पवेलियन एंड के ऊपर, वो चढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जान लगानी पड़ रही है। फैंस उनको हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फखर जमान नजर आ रहे हैं कि बहुत सैड हैं। फिर जब वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाते हैं और ड्रेसिंग रूम की तरफ आते हैं तो शाहीन अफरीदी उनको रिसीव करते हैं, अंदर लेके जाते हैं और फखर जमान जो हैं वो यूं करके अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं। और शाहिद असलम जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं वो उनको थपथपाते हैं और साथ में शाहीन अफरीदी भी बैठे हैं। ऐसा कभी हमने फखर जमान को इस हालत में नहीं देखा। वो फखर जमान जिन्होंने अकेले इंडिया से मैच छीन लिया था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। वो फखर जमान जो पाकिस्तान के बहुत बड़े मैच विनर है, लेकिन फखर जमान भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। के लिए हार्ट ब्रेक है और पाकिस्तानियों के लिए भी हार्ट ब्रेक है, क्योंकि वो सबसे बड़ा उनका ओडीआई का प्लेयर है और अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग करते हुए पहले ओवर में ही वो गिरा और बाहर ही हो गया गेम से, और अब चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर हो गया। मैच विनर और उसको रिप्लेस करा इमामुल हक। एक ही पूरे पाकिस्तान टीम में प्लेयर है जो आपका मैच विनर भी है। बट आई थिंक जमान जब बैटिंग करके वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे, ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। वो जो सीढ़ियां हैं जो नई बनी हैं पवेलियन एंड के ऊपर, वो चढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जान लगानी पड़ रही है। फैंस उनको हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फखर जमान नजर आ रहे हैं कि बहुत सैड हैं। फिर जब वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाते हैं और ड्रेसिंग रूम की तरफ आते हैं तो शाहीन अफरीदी उनको रिसीव करते हैं, अंदर लेके जाते हैं और फखर जमान जो हैं वो यूं करके अपना सर पकड़ के बैठे होते हैं। और शाहिद असलम जो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं वो उनको थपथपाते हैं और साथ में शाहीन अफरीदी भी बैठे हैं। ऐसा कभी हमने फखर जमान को इस हालत में नहीं देखा। इतने मायूस, इतने हार्ट ब्रोकन, इतने अफसुर्दा ये फौजी थे। फखर जमान फौजी हैं बल्कि, मगर इतना अफसुर्दा हमने कभी इनको नहीं देखा जितना उस 1 मिनट की विजुअल वीडियो के अंदर हमने देखा। ऐसा लग रहा है फखर जमान रो रहे हैं, अंदर से भी रो रहे हैं, बाहर से भी रो रहे हैं। और उनको देखकर फैंस के दिल बहुत टूटे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जीते या हारे ये वो वाहिद खिलाड़ी है जो फैंस के दिल जीतता है। लाजमी नहीं है कि वो रन करे, वो नहीं भी रन करे, उनका लग रहा होता है कि इंटेंट है, वो फील्डिंग में हो, वो बैटिंग में हो, एक डिफरेंट करैक्टर है। और यकीन माने जब इनका इशू बना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उसके बाद मैंने इनका इंटरव्यू भी किया। मैंने इनको बोला, मैंने कहा फखर भाई, हमें लगता था कि बाबर रिजवान शाहीन इनके बड़ी फैन फॉलोइंग है, बट आपकी जो फैन फॉलोइंग है ना, वो ऐसे मतलब जिसे बोलते हैं ना दिलो जान बिछाने वाले आपके फ़ैन हैं। मतलब इस तरह से इकट्ठे हुए हैं, लगा कि आप पाकिस्तान में अगर किसी क्रिकेटर की फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, ये शक था किसी को, शायद बाबर रिजवान या शाहीन की है, मगर फ़खर जमान की है। जो जिसे बोलते हैं ना दिल से चाहने वाले जो फ़ैन हैं वो फ़खर जमान के हैं। और ये हमें पता भी चला जब वो टीम से आउट हुए थे। अनफॉर्चुनेट है दोस्तों, फ़खर जमान जैसा पाकिस्तान में ना एक प्रॉब्लम है, ये बहुत लोग इस बात को समझते हैं। हमारे पास बड़े बड़े हीरे आए और कसम से सोच के मन में आता है यार हमने खुद हाथ से गवाए। अब फखर जमान जैसे बंदे को हमने बाहर बैठा के रखा। मैं बहुत चीखा था, बहुत चीखो पुकार की, बहुत लोगों ने भी खैर उस वक्त बहुत इस बात को माना था कि फखर जमान जैसे बंदे को बाहर नहीं बैठाना चाहिए था। खासकर वो जो एक ट्वीट वाला मैटर हुआ था, अगरचे फखर जमान ने बाद में माना कि उनको शायद ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उनसे सवाल भी पूछा था, उन्होंने बोला कि हाँ शायद कुछ और बेटर भी हो सकता था, बट उसके बाद मेरे मन में आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो बाबर आजम का थोड़ा इशू बना था उस पर इन्होंने जो ट्वीट की थी। बट पॉइंट इज कि आपका इतना बड़ा एक सितारा आपने उनको बाहर निकाल दिया था। फिर खैर वापस टीम के अंदर भी आए और मजबूरी से आए कि आपके पास सामी अयूब नहीं है। हालांकि मैं ये बिलीव करता हूं, मैं 200 मरतबा कह चुका हूं कि पाकिस्तान के पास वाइड बॉल के अंदर सबसे बड़ा कोई क्रिकेटर है ना वो फखर जमान है। आप जिसको मर्जी ऊंचा कर लें, जिसको मर्जी नीचा दिखा दें, मगर दुनिया मानती है कि पाकिस्तान टीम के पास एक अगर कोई हीरा चुनना हो तो वो फखर जमान है। अब मोहम्मद आमिर ने जो बात की है वो और ही बुरी खबर है शायकीन के लिए। उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे नी का मसला है, कमर का है, क्या मसला हुआ है, तुम्हें इंजरी हुई क्या है? तो फखर जमान ने मोहम्मद आमिर को बताया कि साइड स्ट्रेन का मसला है। वो कहते हैं मैं सांस भी लेता हूँ ना, फखर जमान कह रहे हैं मैं सांस भी लेता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। और आमिर के बकौल इनको कम से कम 2 माह लग जाएंगे, यानी पाकिस्तान सुपर लीग में भी शायद इन एक्शन पूरे में तो ना हो, शायद एंड के मैचेस के अंदर वो हों। इसलिए वो टूटे हुए ये नहीं है कि वो 2 माह से क्रिकेट से बाहर है। हर स्पोर्ट्समैन को पता होता है कि यार ये उनकी लाइफ का हिस्सा है इंजरी। लेकिन वो जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी से मतलब उनको फील हुआ कि यार मैं आउट हुआ, मैच नहीं जीत पाऊंगा, टू सम एक्सटेंट शायद पाकिस्तान खुदा ना खासा चैंपियंस ट्रॉफी से आउट ना हो जाए। वो गम का बोझ लिए फखर जमान जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे ना, उनके मन में वो सब चीज़ें आ रही थी कि मैं आप पाकिस्तान के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो नहीं खेल सकता। ये वो हीरो है हमारा जिसने 2017 में हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी। अगरचे और भी हीरो थे, हसन अली भी थे, मोहम्मद आमिर भी थे, बट इनका किरदार बड़ा खास था। इन्होंने शो किया था और कमाल शो किया था। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ शो किया था। और इस बार भी फैंस को उन पर बहुत उम्मीद थी और मैं जब उनसे मिला था मुझे बड़े इमोशनल लगे थे फखर जमान और बहुत कुछ करना चाह रहे थे पाकिस्तान के लिए। मैंने जब लास्ट इंटरव्यू किया उनका, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि डबल झटका लगा। झटका भी छोटा मोटा नहीं, झटका उन खिलाड़ियों का जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मैच विनर थे। झटका उन खिलाड़ियों का जिनके भरोसे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करने की उम्मीद सजोए बैठा था। झटका उन खिलाड़ियों का जो पाकिस्तान की किस्मत को अकेले अपने दमखम पर बदल सकते थे। झटका उस खिलाड़ी का जिसने पाकिस्तान को पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया के सामने जीत दिलाई थी। और इसीलिए झटका ऐसा है कि इस झटके से उबर पाना पाकिस्तान के लिए बहुत 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 मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब पहले सैम अयूब और फिर फखर जमान। सैम अयूब वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान के लिए रन बनाए, शतक ठोके, ताबड़तोड़ पारियां खेली, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले चोटिल होकर चले गए।
सैम अयूब का रिप्लेसमेंट फखर जमान के तौर पर हुआ। फखर जमान जब आए तो लगा कि चलो ठीक है, सैम अयूब ना सही पाकिस्तान के लिए फखर जमान तो है। वो फखर जमान जिन्होंने अकेले इंडिया से मैच छीन लिया था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी। वो फखर जमान जो पाकिस्तान के बहुत बड़े मैच विनर है, लेकिन फखर जमान भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान के पास फिलहाल रेगुलर ओपनर बचे ही नहीं। इमाम अल हक को बुलाया गया। इमाम वो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप के बाद अब सीधे आ रहे हैं, बीच में पूरा गायब थे वो। बीच में अब्दुल्ला शफीक को ट्राई किया गया, वो आउट ऑफ फॉर्म में गायब है। बाबर आए हैं, या तो वो नहीं चलते हैं, चलते हैं तो उन पर आरोप लगते हैं कि स्लो खेलते हैं। इमाम आए हैं, वो भी स्लो ही खेलते हैं। डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज पाकिस्तान के पास नहीं है, वो जो अकेले अपने दम पर मैच पलट दे, वो खिलाड़ी पाकिस्तान के पास फिलहाल नहीं है। एंड दैट वाज फखर जमान और सैम अयूब, दो डिस्ट्रक्टिव ओपनर, दोनों टीम से बाहर, एंड दैट इज अ ह्यूज सेटबैक फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान का इंडिया से मैच जो है वो डू और डाई मैच है। पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड से हार चुका है। अगर इंडिया भी पाकिस्तान को पटक देती है तो फिर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से संभवतः बाहर हो जाएगा, और इसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा लग रहे हैं। पाकिस्तान ने रिप्लेसमेंट के तौर पर इमाम उल हक को बुलाया है। इमाम लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हैं। इमाम का इंपैक्ट कितना होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि इमाम वाज नेवर नोन एज अ इंपैक्टफुल प्लेयर। और फकर पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर हो गया। फकर को 4 नंबर पर खिलाया गया था बीते मैच में। तब भी सवाल उठे थे क्यों खिलाया गया था। अगर वो चोटिल थे तो एक मैच रेस्ट दे दिया गया होता, शायद वो अगले मैच में खेल लेते, लेकिन अब पूरे टूर्नामेंट से वो बाहर है। फकर लिखते हैं यार कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बड़े स्टेज पर ड्रीम था मेरा, बट फिर बाहर है वो चैंपियंस ट्रॉफी से। कर दिया। Representing Pakistan on big stage is an honor and dream of every cricketer in this country. I have been privileged enough to represent Pakistan multiple times. Unfortunately, I am now out of ICC Champions Trophy फखर जमान 2025. का ट्वीट दिखाएंगे, भेज दीजिए प्रियांशु। मैं भेज फखर देता हूं। जमान का ट्वीट मैं दिखाएंगे। भेज और बड़ी ब्रेकिंग है, बेचारे के लिए हार्ट ब्रेक है, और पाकिस्तानियों के लिए भी हार्ट ब्रेक है, क्योंकि वो सबसे बड़ा उनका ओडीआई का प्लेयर है। और अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग करते हुए पहले ओवर में ही वो गिरा और बाहर ही हो गया गेम से, और अब चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर हो गया। भेज दिया आपको। मैच विनर और है, उसको रिप्लेस कराया इमाम उल हक ने। एक ही पूरे पाकिस्तान टीम नाम ही में है इमाम प्लेयर का। है जो आपका मैच विनर भी है। बट आई थिंक इमाम फ्रंट रनर मोस्ट लाइकली वही है कि वही आएगा। तो फकर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो मतलब ये पूरे पाकिस्तानी स्क्वाड में अकेला मैच विनर है। लेकिन यार बहुत अनफॉर्चुनेट यार बेचारे के लिए। 320 बनाने हाँ। थे कल, हर तरफ यही बात हुई थी कि फकर जमान ओपन करने नहीं आएंगे, इनसे नहीं बनेंगे, जो कि वो हो गया। पहले 10 ओवर में क्या बैटिंग की थी उन्होंने, 20-22 रन मारे थे। 320 के चेस में पहले 10 ओवर में 20-25 रन आप मार रहे हो। वहीं से पता लग रहा था कि फकर जमान की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की साइड में। अब भेज दिया ग्रुप और में। पांडे जी आप देखें कि वो आया है, उसकी बैक की कैच पकड़ो यार। नहीं, छोड़ निकली अभी तक, मुझे लगा जल्दी भाई, मतलब connection हो गई हुआ है था। निकल। वो आया है, उसकी बैक की हालत खराब है, लेकिन फिर भी वो पूरी जान लगा रहा था। फखर जमान इज नाउ ऑफिशियली आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने बोला है, representing Pakistan on the biggest stage is an honor and dream of every cricketer in this country. I have been privileged enough to represent Pakistan multiple times with pride. Unfortunately, I am now out of Champions Trophy 2025, but surely Allah is the best planner. Grateful for this opportunity. I'll be backing our boys in green from home. This is only just the beginning. The comeback will be stronger than the setback. तो पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोला उन्होंने। फखर जमान hearts go out to this champion cricketer जो कि आज ऑफिशियली बाहर हो गए। कल ये पहले ही ओवर में वर्सेस न्यूजीलैंड जो गेम थी उसमें इन्होंने स्लाइड करा था, स्लिप हुआ और इनको मसल स्ट्रेन हुई और अभी बाहर है। इमाम उल हक, ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप रिप्लेस करेंगे फखर जमान को इन द प्लेइंग 11 फॉर पाकिस्तान या इन द स्क्वाड फॉर पाकिस्तान। सो वी विश फखर जमान अ वेरी वेरी स्पीडी रिकवरी। फखर जमान इंजरी के बाद जब फखर जमान को पता चला है कि वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए तो भाई वो रोने लग गए। उसके बाद यकीन करें बड़ा अफसोस हुआ। ये वो बंदा है, ये वो खिलाड़ी है जो पाकिस्तान के लिए खेलता, अपने मुल्क के लिए खेलता, अपनी जान की परवाह नहीं करता। मज़ीद अगर ऐसी रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।